आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक पैलिंड्रोम चेकर बनाने वाले हैं। पैलिंड्रोम चेकर को बनाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पैलिंड्रोम चेकर होता क्या है। पैलिंड्रोम का मतलब ये है कि अगर मैं एक लिस्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल MADAM अलग-अलग करके लिखता हूँ और एक स्ट्रिंग फॉर्म में लिखता हूँ MADAM, तो लिस्ट की फॉर्म में MADAM और स्ट्रिंग की फॉर्म में MADAM, अगर मैं इसको लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों तरीके से पढूँ, तो ये जो है वो एक ही वैल्यू देते हैं। मतलब ये कि लेफ़्ट और राइट दोनों से पढ़ने पर इनकी जो आउटपुट है वो एक ही आती है। मैं इसको उल्टा से सीधा पढूँ या सीधे से उल्टा, लेकिन जो ये है मैडम ही रिटर्न करते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इंटीजर के लिए चेक करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इंटीजर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 1 2 3 2 1। तो अगर मैं 1 2 3 2 1 को सीधा पढूँ तब भी ये सेम है, अगर मैं इसको उल्टा पढूँ तब भी ये 1 2 3 2 1 ही रिटर्न करता है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो लिस्ट, स्ट्रिंग और जो है इंटीजर के लिए चेक किया, तो इसने जो आउटपुट है वो जो है वो इस तरीके थी, तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। तो अब हम जो है वो एक पैलिंड्रोम क्रिएट करने वाले हैं और इसका जो हम लॉजिक लिखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड। तो हम जो है वो एक पैलिंड्रोम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इस पैलिंड्रोम वेरिएबल के अंदर हम एक इनपुट पास करते हैं और इस इनपुट के अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं एंटर पैलिंड्रोम हियर। जो यूज़र है वो पैलिंड्रोम डालेगा, जो स्ट्रिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक इनपुट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। तो हमें जो है वो करना क्या है कि हमें जो है लॉजिक के मुताबिक हमें इसकी जो है वो एक कॉपी तैयार करनी है, मतलब इस पैलिंड्रोम की एक कॉपी तैयार करनी है और उस कॉपी को हमने जो है उस कॉपी को जो है वो हमने इस पैलिंड्रोम के इक्वल करना है। तो हम वो कॉपी इस मदद से तैयार हो सकती है जब हम जो है वो इस इनपुट को मतलब इस इनपुट को एक लिस्ट बना डालें, ताकि कि जो लिस्ट जो भी आएगी, वो जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो इस पैलिंड्रोम के अंदर जाके सेव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। फिर हम जो है वो इस पैलिंड्रोम की एक कॉपी तैयार कर सकते हैं और आगे जाके हम इस पैलिंड्रोम की कॉपी क्यों तैयार कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस पैलिंड्रोम की जो है वो एक शैलो कॉपी तैयार होगी जो इस पैलिंड्रोम से डिफरेंट होगी। दोनों में जो डाटा है वो सेम ही होगा, लेकिन दोनों जो है वो एक अलग-अलग वेरिएबल के तौर पे सेम डाटा रखेंगे और ऐसा नहीं कि ये जो कॉपी को अगर मैं चेंज कर दूँ तो जो है वो दोनों ही चेंज हो जाएगी, पैलिंड्रोम भी चेंज हो जाएगा। जो कॉपी जो मैंने बनाई है वो इस कॉपी के अंदर मैं जो है वो इस ये लिख पास करूँगा कि पैलिंड्रोम डॉट कॉपी। पैलिंड्रोम डॉट कॉपी क्या करेगा, ये जो पैलिंड्रोम है वो इसकी एक कॉपी तैयार कर देगा और ये जो कि कॉपी नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। मैंने जो है वो इस तरफ जो है वो एक पैलिंड्रोम की कॉपी तैयार कर दी है, जो कि एक रियल जो ऊपर वाला जो पैलिंड्रोम है उससे डिफरेंट है। दोनों में डाटा सेम है पर जो दोनों हैं वो डिफरेंट वेरिएबल अब बन चुके हैं और ऐसा नहीं। और अब जो है वो हमने क्या करना है, ये जो कॉपी नाम का जो वेरिएबल तैयार हुआ है जिसने जो है शैलो कॉपी रिटर्न की है इस पैलिंड्रोम की, तो हम जो है वो इस कॉपी को अब जो है हम रिवर्स करेंगे। चूँकि ये एक लिस्ट फॉर्म में है, तो जब हम इस कॉपी को रिवर्स करते हैं बाय कॉपी डॉट रिवर्स मेथड, तो कॉपी डॉट रिवर्स जिस तरह हमने इसको रिवर्स किया, तो इसने जो ऊपर वाली जो कॉपी है नाम का वेरिएबल है, इसको रियल में जो है वो रिवर्स कर दिया है। इसको रिवर्स करने से ऐसा नहीं कि जो पैलिंड्रोम नाम का वेरिएबल है वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो कॉपी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवर्स हो चुकी है। अब हमने इसको रिवर्स करके करना क्या है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये रिवर्स की हुई जो कॉपी है वो पैलिंड्रोम के इक्वल है कि नहीं, पैलिंड्रोम नाम के वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं, ये हमने चेक करना है। क्योंकि अगर तो दोनों इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक पैलिंड्रोम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कॉपी इक्वल इक्वल टू पैलिंड्रोम। अब मतलब ये कि ये जो रिवर्स की हुई कॉपी है क्या ये पैलिंड्रोम के इक्वल है कि नहीं। अगर तो ये पैलिंड्रोम के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पैलिंड्रोम है। सो इट्स अ पैलिंड्रोम। अदरवाइज़ अगर ये के इक्वल नहीं होती, इस रिवर्स की कॉपी के इक्वल पैलिंड्रोम नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। सो हम एल्स स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप कि आप लोगों को इस कोड तक की समझ आ गई होगी कि हमने जो है वो इस कॉपी को पैलिंड्रोम के इक्वल लिखा, और जो रिवर्स की हुई कॉपी अगर पैलिंड्रोम के इक्वल हो जाती है तो ये एक पैलिंड्रोम कहलाएगा, अदरवाइज़ ये एक पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा। तो हम जो है वो कोड को टर्मिनल में रन करके चेक करते हैं
और मैं आप लोगों को जो है वो स्टार्ट से बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जब हम स्टार्ट से अगर चेक करें तो मैंने जो है वो एक इनपुट ली लिस्ट फॉर्म के अंदर, और वो जो लिस्ट फॉर्म के अंदर जिस तरह मैंने इनपुट ली, तो मैं जो लिस्ट फॉर्म के अंदर जो है इस पैलिंड्रोम की एक कॉपी तैयार कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं एक कॉपी तैयार नहीं कर सकता। मैंने वो जो कॉपी तैयार की वो उस कॉपी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ली, जो कि ऊपर वाली पैलिंड्रोम से डिफरेंट थी। जब मैंने इसको रिवर्स किया इस कॉपी को, तो मैंने चेक किया कि क्या ये जो कॉपी है वो इस पैलिंड्रोम के इक्वल है कि नहीं। तो रिवर्स की हुई कॉपी अगर इस पैलिंड्रोम के इक्वल हो जाएगी तो वो एक पैलिंड्रोम है, अदरवाइज़ वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम टर्मिनल को जो है वो डिलीट करके दोबारा रन करते हैं, इससे जो है ये ठीक होके जो है वो चलेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक पैलिंड्रोम वाली वैल्यू फॉर एग्जांपल स्टार्ट में डालता हूँ। तो मैंने लिखा 1 2 3 2 1, तो ये एक पैलिंड्रोम है और इसने ये रिटर्न किया कि इट्स अ पैलिंड्रोम। मैं सेकंड टाइम इसको रन करता हूँ और अब जो है वो फॉर एग्जांपल मैं मैडम के लिए चेक कर लेता हूँ। तो जब हम लिखते हैं MADAM, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रन होने पर जो है वो सेम वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम जो है वो एक नॉन पैलिंड्रोम वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो जब हम दोबारा रन करते हैं तो मैं जो है वो एक गलत इनपुट पास करता हूँ इसमें से अब, और मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इनपुट पास कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल DAM। और आप देख सकते हैं कि इसने रिटर्न किया इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि वाक़ई में ये एक पैलिंड्रोम नहीं है। आई होप कि आपको इस कोड की समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं